वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे 19 अप्रैल शिफ्ट 2 का मैथ सॉल्यूशन। इसके पहले यहाँ पे 11 अप्रैल, 12, 13, 18 और 19 का फर्स्ट शिफ्ट ये सब कंप्लीट हो चुका है। अभी तक जाके नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, क्योंकि CHSL, MTS और CGL मेंस आने वाला है, जिसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सर्कम सेंटर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जिसका डिस्टेंस 3.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्रायंगल है। तो सर्कम सेंटर है यहाँ पे, ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सर्कम सेंटर मान लेते हैं कि ये सर्कम सेंटर यहाँ पे है और ट्रायंगल ABC है। अगर ऐसे यहाँ पे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो ये लाइन जो होता है, ये तीनों होता है, एल्टीट्यूड भी होता है, मीडियन भी होता है, और एल्टीट्यूड, मीडियन, हाइट तीनों यही होता है। तो अगर ये बोला कि ये बेस से जो इसका सर्कम सेंटर है 3.2 सेंटीमीटर है, तो बोला कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड क्या होगा? तो यही एल्टीट्यूड है, ये मीडियन भी है, तो और यही एंगल बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है। तो यहाँ पे पता है कि मीडियन जो होता है, ये सेंट्रॉइड अगर होगा, यहाँ पे मीडियन जो होता है वो 2:1 में डिवाइड होता है। तो 1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3.2। हमसे पूछा है पूरा एल्टीट्यूड। कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्या है, ये एल्टीट्यूड वर्ड देके, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों इक्वल ही होता है, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड देके कन्फ्यूज कर दिया गया है। तो 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? एक का कितना है? 3.2 है, तो 3 का कितना होगा? 9.6। बस यही निकालना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ABC ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, इसमें A 66 डिग्री है, ठीक है, और BD परपेंडिकुलर किसके है? BD परपेंडिकुलर है AC के, और CE परपेंडिकुलर है AB के। तो जो P पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों को, द बाइसेक्टर ऑफ PBC। तो PBC का बाइसेक्टर ये, और PCB का बाइसेक्टर, ये दोनों मिल रहा है कहाँ पे? Q पे। तो BQC पूछा है निकालने के लिए। तो अगर ये जान रहे हैं कि अगर ये 90 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ भी 90 हो रहा है, तो ये ज़रूर क्या होगा? ऑर्थो सेंटर होगा। क्या होगा? ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर का प्रॉपर्टी होता है कि जैसे ये शॉर्ट में यहाँ बता देते हैं कि अगर यहाँ पे ये ऑर्थो सेंटर हो रहा है यहाँ पे, तो ये थीटा है और ये अल्फ़ा है, और ये ऑर्थो सेंटर है, तो थीटा प्लस अल्फ़ा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये 66 है, तो मेरे पास एंगल BPC जो निकलेगा 180 में से क्या घटेगा? 66 घट जाएगा, तो 114 बचेगा, 114 हो जाएगा यहाँ पे। अब निकालना है हमको, ये बाइसेक्टर है, तो ये वही हो गया केस कि अगर यहाँ पे दोनों बाइसेक्टर मिलता है, यहाँ पे अगर ये एंगल A है तो ये पूछ रहा है हमसे, तो 90 + A/2 करते हैं। तो यहाँ पे वही केस है, यहाँ पे क्या है, हमको ये पता चल गया है कितना है? 114 है, तो ये पूछ रहा है, तो 90 + 114/2 होगा, मतलब 90 प्लस कितना होगा? तो 7, 9, 5, 14। ये इस टाइप का क्वेश्चन सेम मेंस में CGL में पूछ चुका है पहले, 147। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है सर्किल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर क्या है? एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है, ये ABC ट्रायंगल है यहाँ पे, और इसमें AB पे P है, और ये Q है, और ये R है। AB - BC = 4, AB - AC 2, तो पेरीमीटर दिया है 32। तो मान लेते हैं कि AB को अगर x मान लेते हैं, तो BC कितना होगा? BC जो निकलेगा क्या होगा? x - 4। ये जो BC होगा ये क्या होगा? x - 4 हो जाएगा, और AB - AC 2 है, तो फिर यहाँ पे AB को x माने तो AC क्या हो जाएगा? x - 2। AC जो क्या होगा? x - 2, और AB को x माने हुए हैं, तीनों का पेरीमीटर दे दिया कितना? 32। तो 3x - 6 = 32, तो x = 38 बाई क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो BC पहले निकाल लेंगे, BC बोला है, तो 38/3 - 4,
मतलब 38 में से 12 मतलब 26/3। पूछा है हमसे BC/2, तो 26/3/2 मतलब कितना, 13/3। यहाँ दिया है A है, B है और C है। तो ए बी का 120% है, बी सी का 65% है। बी जो सी का है 65% है, ए बी का 120% है। 120 मतलब ये 13 छक 78 और ये 65 और ये 100। तीनों का सम दिया हुआ है, तीनों को जोड़ देंगे। 8 5 13, 7 6 13, 14, 243 का वैल्यू 121.5। तो एक का निकाल लेंगे यहाँ पे 0.5 आएगा, तो ये हाफ हो गया लगभग। तो ए का वैल्यू क्या होगा, हाफ से गुणा करेंगे 39, ये क्या होगा 65/2 और सी क्या होगा 50 होगा। तो हमसे C-2B माइनस ए पूछ रहा है, सी कितना है 50 माइनस 2B, B 65/2 है तो ये 65 और ये 39, ए 39 हो जाएगा। C50 सॉरी प्लस ए है यहाँ पे, प्लस 39 होगा। ये 9 5 3 8 65 24। एक आर्टिकल को सोल्व किया गया है। तो इस क्वेश्चन में 13 होल 1/4 है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ये प्रॉफिट हो रहा है 13 होल 1/4% का। यहाँ पे प्रॉफिट, और अगर 76.70 ज़्यादा में बेचे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोनों प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों का क्या लेंगे हम लोग, डिफरेंस लेंगे। तो 13 होल 1/4 है मतलब 13 चौका 52 और 53/4, और यहाँ पे होगा 16 पचे 80 और 81/5। ये दोनों का डिफरेंस होगा। तो इसको अगर डेसिमल में चेंज कर लेंगे तो कितना होगा 13.25 और इसको 16 पचे 80, ये 20, तो ये डिफरेंस होगा कितना 2.95 का। ये जो दिया हुआ कितना डिफरेंस है 76.70। तो ये डेसिमल से डेसिमल ख़त्म हो गया। अब हमको निकालना है 50% ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो 100% होगा, इसका 50 पूछ रहा है तो इसका 50 निकालना है 50%। तो 50, इसका 50% निकालना है, 50 का वैल्यू निकालना है हमको। 2.95% यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे ये कैंसिल होगा, यहाँ पे 5 50 25, 5 9 45, फिर यहाँ पे कैंसिल होगा, इसको इजी बनाते हैं 1 सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे 5 से कटेगा 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, 50 25, 5 3 15, 5 2 का 20, फिर ये कटेगा 59 से डायरेक्टली लगा देंगे यहाँ पे। 59 3 जा लगेगा, 3 जा होगा 27 2 17, ये ज़्यादा होगा 2 बार में। तो 2 टाइम्स कितना होगा 59 9 18 11, मतलब 8 5 13, 3 4 5 3 5 4, तो 9 6 54 26 बार लग गया। तो 26 टाइम्स लग गया यहाँ पे। अब तो 50 इंटू 26 होगा, 26 पचे 130 हो जाएगा और फिर एक 0। तो यहाँ पे 1300 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको पहले भी शिफ्ट में बता चुके हैं कि यहाँ पे 2 देखना है हमको, 2 यहाँ पे है, तब बस इसका कॉफिशेंट इसका वैल्यू होगा। जैसे ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए का कॉफिशेंट यहाँ पे क्या है -1 है तो -1 हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या होगा, बी का कॉफिशेंट यहाँ पे 1 छिपा हुआ है तो 1 होगा। और सी के लिए क्या करेंगे कि 49 यहाँ पे है 49 सी स्क्वायर इक्वल टू 28, सी हो जाएगा, सी से सी कैंसिल, सी इक्वल टू 4 7 7 चौका 28, 7 7 49, 4/7। तो 2a माइनस बी प्लस 7c का वैल्यू पूछा है। तो 2a का मतलब क्या हुआ -2 -1 और 7c, यहाँ से 7c निकालेंगे तो क्या होगा 4 होगा। तो 4 में से 3 गया, क्या होगा 1 होगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे, इसको सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, x से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, x माइनस 1/x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आएगा। और इसमें x³ जो है इसे डिवाइड करेंगे सब में, तो x³ माइनस x प्लस 1/x
और माइनस 1/x³ तो x³ माइनस 1/x³ माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 1/x हो जाएगा। तो ये क्यूब x³ यहाँ पे x माइनस 1/x इक्वल टू 5 था, यहाँ डिवाइड करेंगे तो x³ माइनस 1/x³ माइनस x और प्लस 1/x होगा। तो यहाँ पे a³ माइनस 1/ ये निकालने के लिए सीधे क्या करेंगे a³ और प्लस 3 इंटू 5 125 और 115 140। ये 140 होगा माइनस कॉमन, यहाँ पे क्या होगा x माइनस 1/x हो जाएगा। तो 140 में से 5 घटेगा 135। यहाँ पे है कि कॉर्ड ABCD जो है एक्सटर्नली P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कॉर्ड AB और CD P पे एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है। AB 7 है और CD 1 है, PD 5 है, ये X है। तो सीधा यहाँ पे क्या होता है कि AP इंटू BP और CP इंटू PD। तो यहाँ पे क्या होगा 7 और 7 x प्लस 7 सॉरी x और इंटू एक्स प्लस 7 और CP क्या है 6 है और PD क्या है 5 है। तो यहाँ पे 30 चाहिए हमको। तो यहाँ पे 30 लाने के लिए क्या करेंगे x का वैल्यू क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे तो आ जाएगा 30। तब x 3 हो गया। हमसे पूछा 50% ऑफ PA। तो PA जो निकलेगा पूरा 7 प्लस 3 10 निकलेगा, इसका 50% बोला है तो क्या होगा 5 होगा, मतलब आधा। 50% मतलब आधा हुआ। सिंगल डिस्काउंट निकालना है इसका तो 10 और 20 का ही निकालते हैं तो क्या होगा 10 और 20 30 माइनस 2 घट जाएगा तो कितना आएगा 28% ये और फिर 25% का निकालेंगे तो 28 25 8 5 13 और क्या होगा 53 माइनस 25 इंटू 28 बाई क्या होगा 100 25 चौका 4 से 28 ये 46 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ये एलसीएम निकालना है इसका। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि मैक्सिमम डेसिमल प्लेस देखेंगे। यहाँ पे डेसिमल प्लेस क्या है 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है। तो इसको पहले डेसिमल प्लेस इक्वल करने के लिए 3.600 करेंगे, 1.800 करेंगे और यहाँ तो डेसिमल प्लेस सेम है ही। अब ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 1000 1800 बाई 1000 और 144 बाई 1000। अब 3600 1800 और 1444 का जब निकालेंगे एलसीएम तो क्या होगा 3600 होगा और नीचे वाले का एलसीएफ निकालेंगे तो 1000 होगा। तो यहाँ पे 3.6 हो जाएगा। डायरेक्टली एलसीएम सोच सकते हैं कि 3600 1800 का एलसीएम क्या हुआ 3600 हुआ और 3600 और 144 का जब एलसीएम निकालेंगे ये पूरा पूरा ऐसे कैंसिल हो रहा है, 144 से पूरा कट रहा है ये तो इसका एलसीएम 3600 ही रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कार कवर करा 90 किलोमीटर 50 मिनट में। अब मीटर पर सेकंड बोला है तो इसको 60 से कर लेंगे, इसको 1000 से कर लेंगे तो 1 2 1 और 2 कितना 900 बाई 30 मतलब कितना हुआ 30 इसका आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट इसका 21% है, 2 साल के लिए है, उसका दिया हुआ ये। अब पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कितना अमाउंट रिसीव होगा। देखते हैं कि ये 100 है तो यहाँ पे 21 होगा फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए भी 121 होगा। यहाँ पे 1 पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 141 और 141 को गुना करेंगे तो 141 को गुना करना 141 का स्क्वायर निकालना इजी होता है। 41 का स्क्वायर 441 का, यहाँ पे 41 दे देंगे 4 और 121 में फिर 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा 142 और 4 146 तो कितना होगा 14641। तो यहाँ पे सीधा 4641 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 11,138.40। हमसे पूछा है क्या कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स। टोटल अमाउंट मतलब कितना 1446 और ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल के इसमें से ऐड ये प्रिंसिपल निकाल के क्या कर सकते हैं हम इसमें ऐड कर दें, ये भी चलेगा। तो 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, यहाँ 1 का वैल्यू निकाल लेंगे अगर
तो कितना से कैंसिल होगा वो देखना है इसमें। यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे डेसिमल हटेगा यहाँ पे तो डबल जीरो होगा, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 2 से काटते हैं, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अगर 4 6 4 1 से देखेंगे, अगर लास्ट में 2 है तो 2 से देखेंगे, और 55 यहाँ पे है और 4 है, तो 2 के लिए और एंडिंग करेंगे तो 12 चौका 48 के करीब दिख रहा है, तो 12 से चेक कर लेंगे, 12 एकम 12, 12 चौका 48, 49 4, 12 छक 72 4, 76 7, 48 7 52, हाँ लग गया। 12 टाइम है, मतलब कि एक का वैल्यू कितना आ गया 12/5। इसका निकालेंगे तो 12/5 निकालेंगे जब, तो 24,000 आ जाएगा इसका डायरेक्टली। 24,000 प्लस 11,138, 11,138 ऐड कर देंगे, 3 1 5 35 138.40। तो ऐसे सोच सकते हैं, कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना है, बस ये ध्यान रखना है। ये वाला पार्ट को नहीं भी कर सकते थे, यहाँ पे डायरेक्टली 21 और यहाँ पे 21% और 2 है, तो डायरेक्टली इसका इंटरेस्ट क्या होता है 21 और 2 का, डायरेक्टली 21 2 42 अब प्लस कितना 21 दूनी 0 पॉइंट, यहाँ पे कितना होगा 4 21 इंटू 21 21 इंटू 21 बाई 100 मतलब 441, मतलब कितना 42 4 46.41 का डायरेक्टली यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं, ये निकालना बता दिए थे, पर यहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हैं 138.40। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि 20 मीटर लॉन्ग लैडर है, ये 20 मीटर लॉन्ग लैडर है, एक वॉल के अगेंस्ट खड़ा है, ये वॉल के अगेंस्ट खड़ा है। अब एंगल बिटवीन लैडर एंड वॉल, लैडर और वॉल के बीच में, यही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का कि लैडर और वॉल के बीच में 30 बन रहा है, तो बोला कि बेस कितना होगा, तो 30 60 90 बताए थे कि ये 90 के सामने क्या होता है 2 यूनिट होता है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 20 दिया है, और 30 के सामने 1 यूनिट होता है, तो एक का वैल्यू कितना आएगा 10 मीटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पे कि ए और बी क्या है, बिजनेस कर रहा है, ए है और बी है। यहाँ पे ए 60K लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है 1 साल के लिए 12 महीना, और 3 महीना बाद क्या हो रहा है कि 80,000 बी लगा रहा है, तो 80,000 बी लगा रहा है 3 महीना बाद, मतलब 9 महीने तक बिजनेस में रहा। और सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि 30,000 ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि 90 हो जाएगा ये 12 महीना के लिए। और इसमें क्या होगा कि बी 5,000 निकाल रहा है, तो 5,000 निकाल लेगा, यहाँ पे 5,000 निकाल लेगा तो 75K हो जाएगा, ये 12 महीना के लिए हो गया। तो इसी का रेशियो निकाल लेंगे, यही कैपिटल या जिसको प्रॉफिट कहते हैं उसका रेशियो आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे निकाल देंगे, क्या कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 3 4 जा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 5 से कट करेंगे, 5 से 18, 5 से 16 और 5 से 15, तो 12 चौका 48 और 72, 48 और 72, यहाँ पे फिर 48 और 60 कितना होगा 8 2 10 7 4 11 12 120 और 108, 12 10 के 20, 12 9 108, मतलब 10 रेशियो 9 आ गया, ये प्रॉफिट कह सकते हैं। तो अब बोला यहाँ पे क्या कि 2 साल के बाद ए को प्रॉफिट कितना हो रहा है 35,840, तो बी का निकालना है। अगर यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ दे डिस्ट्रीब्यूटेड हाफ ऑफ टोटल प्रॉफिट इक्वली, मतलब टोटल प्रॉफिट जो है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और बचा हुआ जो है हाफ उसको कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 19 हो गया, अब इसको हाफ करेंगे तो ये फ्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा, और उसका भी हाफ करना है तो फिर फ्रैक्शन होगा, तो इसके लिए इसको ज़्यादा मान लेंगे 38, फिर उसका दूना कर देंगे 76, तो 76 मान लेंगे। तो बोला कि इसके आधा जो है ना, हाफ ऑफ टोटल प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट है, इसका आधा मतलब 38 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 19 19 में, और बचा हुआ 38 को बोला है कि कैपिटल के रेशियो में, मतलब 10 9 के रेशियो में, तो कितना कितना होगा 19 19 38, मतलब 20 और 18। तो ये जो है ए है, ये बी है, फिर इसको ए को मिला फिर बी को मिला, तो ए और बी का जब देखेंगे यहाँ पे, तो ए को कितना 19 और 20 कितना हुआ 39 मिल गया, और बी को कितना मिला 37, तो ए का 39 कितना में है 35,880, और यहाँ पे निकालना 37 का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे 9 से है
तो 9 से 18 कितना बार में लगेगा, यहाँ 2 यूनिट डिजिट पे चेक करते हैं, 2 हो गया यहाँ पे, 20 टाइम्स में जा रहा है। यहाँ पे 2 करेंगे तो 14 आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे लगभग 35 जा रहा है, तो ये लगभग 12 टाइम्स जा रहा है भारतीय 36 के रूप में। यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि 4 तो है नहीं, ये दोनों में देख रहे हैं, यहाँ 58 है, यहाँ पे 34 है, तो यहाँ पे लगभग भारतीय 36 से कम है, मतलब 11 से हल्का ज़्यादा 33, तो 33 यहाँ पे 33 से हल्का ज़्यादा क्या है, 34 हो गया यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार बी फ्रॉम 15 से 18 बी, 15 से 18 बी का 250, 200, 450 और 275, 325, 600, मतलब कि 450 और 600, 1050 मोर देन ए और ए का 15 से 18, ए का 15 से 18, ए का मतलब 150, 275, 175 और 300, मतलब 300 और 150 450, और उसके बाद 275 और 175 450, मतलब 900। तो बोला कि कितना परसेंटेज ज़्यादा है, तो कट करेंगे इसको, 15 सत्ते 15 छक, मतलब 1/6 इंटू 100, 1696, मतलब 16.7%। ये हिंदी में है। ये 2 सिमिलर जग्स हैव देयर हाइट 8 और 12, 2 सिमिलर मान लेते हैं कि जग है जिसका हाइट दिया हुआ है कितना, 2 सिमिलर जग है जिसका हाइट दिया हुआ है कितना, एक का हाइट 8 है, दूसरे का हाइट 12 है, एक का हाइट 8 है, दूसरे का हाइट 12 है, फिगर पे नहीं जाइएगा। इफ़ द कैपेसिटी ऑफ स्मॉलर जग को मान लेते हैं ये 80 सेंटीमीटर क्यू है, तो व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ बिगर जग, इसका कैपेसिटी में वॉल्यूम निकालना है। तो एक चीज़ पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो हाइट के रेशियो का क्या होगा, क्यूब होगा, क्योंकि इसका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 सिमिलर जग है, यहाँ पे इसका हाइट का रेशियो यहाँ पे 8 और 12 का है यहाँ पे, तो वॉल्यूम यहाँ पे कितना हुआ, ये 80 है, ये निकालना है हमको। हाइट कितना है, 8 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, इसका क्यूब हो जाएगा, तो 8/27 होगा, 8 दहाई का 80, तो V2 कितना हो गया, 270। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर का एवरेज 15 दिया हुआ है, एवरेज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड का एवरेज क्या है, मतलब कि 2 और नंबर का एवरेज क्या है, 12.5 है, तो इसका 45 आ गया, इसका कितना हो गया, इसका 12.5 दूनी कितना होगा, 25। तो बोला कि थर्ड नंबर क्या घटा लेंगे, 20 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस भी दिया है 5/7, कॉस भी 5/7, तो यहाँ पे 49 और में से 25 किया तो √24 होगा। ए भी मान लेते हैं यहाँ पे, कॉसेक भी बोला है, तो कॉसेक भी जब निकलेगा तो क्या हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर प्लस कॉट भी, मतलब होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। तो बेस मेरा क्या है, बेस क्या है 5 है, ये परपेंडिकुलर √24, मतलब कि 12/√24। अब ये कट जाएगा यहाँ पे, 12 4 तरीके, यहाँ पे क्या 6 4 के 24, 2√6 हो जाएगा, 2 6 12, ये √6। यहाँ पे करा कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट साइंस 19 का और 20 का साइंस का रेशियो। तो साइंस का देखेंगे 18% है, तो 18 इंटू कितना है टोटल है, इसका 2000 है टोटल, और इसका टोटल 2400 है, तो 18 और 18% निकालना, तो इसका क्या होगा 18%, 20 यहाँ से आ जाएगा, और इसका रेशियो निकालना 19, इसका परसेंट है तो 24 से गुना करेंगे, 4 5 20, 4 6 24, 6 18, मतलब कि 15 और 19। ये हिंदी में है। फिर cos 53 यहाँ पे दिया हुआ है कितना, ये 53 है, cos 53 कितना है, बेस बाई ये हाइपोटेनस है, तो अंडर रूट यहाँ पे क्या होगा, y² - x², ये 90 है, तो ये कितना बनेगा, 37 डिग्री बन जाएगा। सेक 53 है, तो cos 53 का जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो y/x हो जाएगा। ये cot 37 क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा,
ये बेस होगा, तो बेस बटा उल्टा होता है बेस बटा परपेंडिकुलर एक्स, तो यहाँ पे y प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ऑप्शन नंबर 4। फिर यहाँ देख रहे हैं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड ऑब्टेन लेस देन 50%, तो 50% से कम कौन है, 10 है। वाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ, जो 90 से एबव, 90 से एबव कौन है, 25 है। तो 5 10 से 100, इसको कैंसिल कर लेंगे, 5 दूनी 10, 50 25, कितना कम है, 3 है, तो ये 60% हिंदी में था। अब यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ स्टार्टअप्स है, कि इंटरटेनमेंट है, एग्रीकल्चर, ये सब में स्टार्टअप में कितना इंडस्ट्री जो शामिल हुआ है, जैसे इंटरटेनमेंट है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट है, और उसमें से जो सक्सेसफुल स्टार्टअप है उसका संख्या दिया है। जैसे कि 900 इंटरटेनमेंट में स्टार्ट हुआ और सक्सेसफुल कितना रहा, 450 रहा, तो 50% सक्सेसफुल रहा इसका। उसी तरह से आप क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप इन द इंडस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड स्पोर्ट्स सो डैट द सक्सेस परसेंट इज द सेम एज द एजुकेशन। तो इसमें पहले देख लेते हैं कि सक्सेसफुल स्टार्टअप इंडस्ट्री में कितना, हेल्थ और स्पोर्ट्स में। तो हेल्थ और स्पोर्ट्स में देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 300 है, ठीक है, 300 यहाँ पे है। अब इसमें कितना हम बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें कि किसके बराबर हो जाए वो सक्सेस परसेंट एजुकेशन का। तो एजुकेशन का सक्सेस परसेंट देखते हैं, 520 है, और यहाँ टोटल कितना है, 1280 है। तो 520 और 1280, ये निकल गया एजुकेशन का परसेंटेज, और ये यहाँ पे निकाला हेल्थ और स्पोर्ट्स का। तो हेल्थ और स्पोर्ट्स में टोटल कितना देख रहे हैं, 1050, तो 1050 यहाँ पे हो गया। ये निकल गया इसका इंक्रीज, कितना इंक्रीज करेगा, तो 100 से 100 गया, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 से 12, 4 से 13, 4 3 के 12, 4 दूनी 8, 32। फिर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 3 4, 2 5 10, 2 से 16 क्रॉस कर लेंगे, 4800 प्लस 16x इक्वल टू 13 5 65, 6 3 26, 6 32, 3 65 3 68। तो 16x इक्वल टू क्या होगा, 25 0 2, x इक्वल टू निकालेंगे, 16 कम 16 42, 16 दूनी 38, 45, 16 कम 16 4 42, 16 दूनी 38, 45, 16 कम 16 4 42, 16 दूनी 32 होता है। उसके बाद यह 105, उसके बाद फिर क्या होगा, 105 हुआ तो 16 96 लगेगा, 96, फिर आ जाएगा 90 हो जाएगा, फिर 16 5 80। तो यहाँ पे लगभग 127, अगर राउंड फिगर करेंगे तो 127 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे ये हिंदी में है ये। अब यहाँ पे इसमें निकालना है, इसी का यहाँ पे इस क्वेश्चन का हिंदी यहाँ पे कर दिए हैं आगे। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि 8A5146B 88 से लगाना है, 8 है 11 है, तो 8 से इसको लगाएंगे यहाँ पे, तो 8 5 40, फिर 8 8 64, मतलब कि B का वैल्यू 4 हो गया। और 11 के लिए करना है तो 8 माइनस A, 5 में से गया 4, 4 में से 6 गया -2, और 4 में से 4 गया ये, तो 4 4 8 8 16 में से 2 गया 14 माइनस A, तो A अगर 11 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे A का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, और B का वैल्यू 4 आया हुआ। हमसे पूछ रहा है A/B, A के पावर B, तो A के पावर B 3 के पावर 4 क्या हुआ, 81। यहाँ पे X जो है 46 दिन कर रहा है, Y जो है 92 डेज कर रहा है, Z जो है 23 डेज कर रहा है। ये 92 LCM हुआ, 46 2 जा, ये 1 और ये 4। बोला कि X स्टार्ट किया है और Y ज्वाइन कर रहा है 7 दिन काम करने के बाद, तो 7 दिन तक ये कर लिया। फिर कह रहा है कि Z ज्वाइन आफ्टर 8 डेज फ्रॉम द बिगनिंग, और Z ज्वाइन कर रहा है 8 दिन शुरुआत से, तो 7 दिन तो यही हो गया,
एक दिन यहाँ, तो x जो है 7 दिन में 7 दूनी 14 काम कर लेता है, x प्लस वाई 2 1 3 3 काम कर लेता है, 14 दिन 17 हुआ, तो 17 काम घट जाएगा 92 में से, मतलब 75 काम करेगा, तीनों मिलकर 7 से भाग लगा देंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि y कितना दिन काम किया, तो y यहाँ काम किया, यहाँ काम किया, मतलब एक दिन और 75/7 मतलब कि 10 होल 5/7, तो 11 होल 5/7 इसका क्या होगा, आंसर होगा, जितना दिन y काम किया। और यहाँ पे देखेंगे ये 2 होगा, 6 दूनी 12, 12 9 21 हो जाएगा, 7 से 17 21, 3 तिहाई 9, 9 से 9 भाग लगाएंगे तो पूरा 1 हो गया, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1 आया। और प्लस अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे 1/5 है और इंटू क्या होगा 25/7, यहाँ पे कर सकते हैं इसको, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 कर सकते हैं, तो 10 और 16/16 एक ही बचेगा, मतलब यहाँ -1, ये एक साथ है, तो 50 25, 5 में से 7 गया तो ये कितना होगा 1 - 2/7, या ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते थे यहाँ पे कि 1 + 5/7 और -1 था कट जाता तो क्या बचेगा 5/7, ऊपर में 5/7 आ चुका है। अब नीचे का देखते हैं, यहाँ पे ये कितना है 6 6 4, ये 6 4 के 24, 4 हो गया, 4 + 36, यहाँ देखते हैं 4 × 5 = 20, 5 में 10 में से 1 गया 9, 9 चुका 36, 4 4 8, मतलब कि 5/7 और नीचे 8, मतलब कि 5/8 सते 56, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट ये 19 का सेकंड शिफ्ट समाप्त होता है। होप आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।